मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 सालों से अपनी सेवाएं समाज में एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एज ए लेज़र सर्जन एंड एज ए इमरजेंसी सर्जन दे रहा हूँ। मैंने अपनी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं रेबीज़ के ऊपर, और मैं चाहता हूँ उन सभी को आप देखें, जिससे आपके रेबीज़ के सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। हम किसी भी समय सोसाइटी में, समाज में रेबीज़ से ग्रसित हो सकते हैं, तो इसके बारे में हमको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। मेरी वीडियोस देखने के बाद बहुत से मेरे दर्शकों ने पूछा है कि कुत्तों में रेबीज़ कहाँ से पहुँचता है, क्या ये इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा है क्या सभी कुत्तों में रेबीज़ का वायरस होता है। आज इसी सब्जेक्ट पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन ऑन करें। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि सभी कुत्तों में रेबीज़ वायरस नहीं होता है, और ये रेबीज़ वायरस उनमें किसी इन्फेक्टेड मैमल या वार्म ब्लड एनिमल, जिसको मैमल्स होते हैं, उनसे काटने पर पहुंचता है या उनके सलाइवा से पहुंचता है। क्योंकि काटने से इसका इतना मतलब नहीं है, सलाइवा से मतलब है, क्योंकि इसके रेबीज़ के वायरस सलाइवा में होते हैं। जब कोई एक रेबीड एनिमल अपना सलाइवा बाइट के माध्यम से या उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो माउथ, नोज़ और आइज़ में होती है वहाँ तक पहुँचा देता है, तो रेबीज़ के वायरस डॉगी के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। अब कौन कौन से जानवर हमारे डॉगी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, मैंने 5 ग्रुप में सारे एनिमल्स को बांटा है। इसमें सबसे नंबर 1 है पेट एनिमल्स, और पेट एनिमल्स में इन्फेक्टेड डॉग या इन्फेक्टेड कैट हमारे डॉग को, हमारे पेट्स को इन्फेक्ट कर सकती है। या वाइल्ड लाइफ जो जंगलों में रहते हैं, जैसे बंदर है, नेवला है, लोमड़ी है, गीदड़ है, भेड़िया है। इसके अलावा तीसरे जो ग्रुप के हैं वो लाइव स्टॉक होते हैं, जैसे कि कैटल्स, गाय, भैंस, भेड़िए, सुअर, बकरी, घोड़े और डंकी, गधे। ये सब अगर इन्फेक्टेड हैं, तो अगर ये काटते हैं हमारे डॉग को या कैट को, तो उसमें रेबीज़ के वायरस पहुंच सकते हैं। या चौथे ग्रुप में आते हैं आदमी। थियोरेटिकली अगर एक इन्फेक्टेड आदमी किसी को काटता है तो वो रेबीज़ के वायरस आगे पहुंचा सकता है। और 5वां थ्रू एयरोसोल के द्वारा रेबीज़ के वायरस बॉडी में पहुंच सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है चमगादड़ या बैट, लेकिन ये वाले वायरस ज़्यादातर यूएस में पाए जाते हैं, यूएस में गुफाओं में पाए जाते हैं। इंडिया में अभी तक इन सबको नहीं देखा गया है। आपका पेट इन सभी एनिमल से इन्फेक्शन ले सकता है, और इसका सबसे पहला तरीका है, जो इन्फेक्टेड एनिमल है वो आपके पेट को काट खाए। उसके काटने से जो उसका सलाइवा है वो शरीर के अंदर चला जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर उसका सलाइवा या उसका ब्रेन टिश्यू या नर्वस टिश्यू, जो किसी रेबिड एनिमल का दिमाग है, या उसका सलाइवा हमारे पेट डॉग के संपर्क में आता है, और जो दिमाग है वो किसी जीवित एनिमल का हो सकता है इन्फेक्टेड, या डेड एनिमल का भी हो सकता है। अगर ये सलाइवा या ब्रेन टिश्यू या नर्वस टिश्यू माउथ, नोज़ और आइज़ के संपर्क में आता है, तो उससे इन्फेक्शन हमारे पेट डॉग के अंदर पहुंच सकता है। अब इसको कैसे हम बचा सकते हैं? इसको बचाने के लिए अपने डॉग को वैक्सीनेटेड रखिए, उसका कंप्लीट वैक्सीनेशन किसी पेट डॉक्टर के द्वारा करवा के रखिए। ये जो जानवरों में जो वैक्सीनेशन दिया जाता है वो 3 मंथ्स एज पे दिया जाता है, और उसके बाद हर ईयर हमको बूस्टर लगवाना होता है। एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस करवाने के बावजूद भी अगर पेट डॉग आपको काटता है तो आपको तुरंत प्रोफाइलैक्सिस या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे डॉगी को वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो हम वैक्सीन ना लें। जब डॉगी को आप बाहर लेके जाएं तो उसको चैन में बांध कर रखें और उसके आसपास नज़र रखें, जिससे कोई भी जंगली एनिमल या दूसरा
रैबिड एनिमल उसको काट ना सके। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि घर में तो आपके कोई एनिमल नहीं आ सकता है, और जब आप बाहर उसको निकालेंगे तभी कोई दूसरा रैबिड एनिमल उसको काट सकता है। ख़ासतौर से रात के समय में अपने डॉगी को या अपनी बिल्ली को अनसुपरवाइज ना छोड़ें, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जिसमें कि वाइल्ड एनिमल सड़कों पे आ जाते हैं, छतों पे आ जाते हैं, और जो आपके पेट डॉग को या पेट एनिमल को काट सकते हैं। अगर काट जाता है तब क्या हमें करना है, हमको तुरंत बहते पानी से जो घाव है उसको साफ़ करना है 10 से 15 मिनट तक, और उसके बाद डाइल्यूट करके बीटाडीन को हमको लगाना है। बीटाडीन को कभी भी ओरिजिनल जो मिलती है उसमें ना लगाएं, हमेशा उसको पानी में मिलाकर ही लगाएं, क्योंकि जो ओरिजिनल बीटाडीन होती है वो डॉगी के लिए टॉक्सिक हो जाती है। अपने डॉगी को हमेशा घर के अंदर ही खाना पीना डालें, क्योंकि खाना पीने ऐसी चीज़ है जिसपे कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपके डॉगी ने, आपके पेट डॉग ने आपको काट लिया है तो अपने वेट को दिखाकर उसकी डॉग की सफाई करें, उसकी अगर वो कहे तो उसकी पट्टी करें, बूस्टर इंजेक्शन वैक्सीन डोज का लगवाएं, और उसके बाद डॉगी पर नज़र रखें। कम से कम 30 दिन तक स्ट्रिक्ट आपको नज़र रखनी है, किसी को उसको टच नहीं होने देना है। और उसके बाद कुछ जगहों पर ऐसे लॉज हैं कि आपको आगे 60 दिनों तक और उसको चैन में रखना है और उस पर नज़र रखनी है। सावधानियां बरतकर हम अपने डॉग को और अपने आप को रेबीज़ होने से बचा सकते हैं। सावधानी हमको इसलिए और ज़्यादा रखनी है क्योंकि 100% फेटल डिसीज़ है रेबीज़, और एक बार होने पर उसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो बनाई हैं, उन सबको देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। थैंक यू।